वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो में। और गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ वेनिस में, इटली में। वेनिस जो है एक रोमांटिक सिटी है। यहाँ पे 400 छोटे छोटे आइलैंड्स और ये उससे बना हुआ एक हिस्टोरिकल सिटी है। इसमें ब्रिजेज़ है, कनाल्स है, उस हवाले से बहुत मशहूर है इटली के अंदर। और इटली मेरा कंट्री नंबर 48 है। तो स्लोवेनिया के हॉरिबल एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ आया हूँ कल रात को, और आई होप कि यहाँ पे सही जाएगा। और ये जगह टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं आया हूँ ये जगह थोड़ी चीप है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। यूरोप में ये पहली चीप जगह मुझे मिली है, क्योंकि ये हॉस्टल है। ये मैं अभी अपने हॉस्टल के सामने हूँ। ये हॉस्टल मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 यूरो का पर नाइट पे पड़ा है। और ये बहुत बड़ा हॉस्टल है। इसमें आप समझो कि कोई 500 से 600 कमरे होंगे। ये इसका सिर्फ रिसेप्शन है इस हॉस्टल का। फिर अंदाज़ा कर सकते हो कि इतना बड़ा रिसेप्शन, तो फिर ऊपर कितने ज़्यादा कमरे होंगे। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सस्ती है। कल रात को मैं गया था, एक पिज़्ज़ा मैंने खाया है 5 यूरो में। नाश्ता किया है मैंने, डिनर किया था मैंने। और बाकी चीज़ें भी इतनी महंगी नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने सिटी को। ये जिस जगह पे मैं हूँ इसको कहते हैं मिस्ट्री। और ये जो वेनिस है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। बीच में समंदर है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ बहुत जजीरे है। तो दूसरे हिस्से में जाने के लिए ट्रेन या बस लेनी पड़ेगी। वेनिस जो मेन वेनिस है, जहाँ पे अट्रैक्शंस है। इस तरह की मशीन होती है, बस स्टेशन पे भी आपको मिलेगी, ट्रेन पे भी मिलेगी। इसमें सिंपली आपने ये बाय टिकट करना है और फिर इसमें सारी सर्विसेज आ जाती है। ये बस सर्विस पे मैं कर रहा हूँ। और 75 जो है 1.5 यूरो इसका वो है, टिकट होता है वन वे का। तो आपने इधर मशीन में डालना है सिंपल। ये सिक्के डालने के बाद नीचे आ जाएगा टिकट। ये आ गया टिकट। 1.5 यूरो डालेंगे तो ये टिकट आ जाएगा। और इसी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस में और ट्रेन में भी कर सकते हैं। और आप जो है ज़्यादा का टिकट भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक ऐसा टिकट चाहिए जो आप अगर ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुकते हो वेनिस के अंदर, मतलब मैं तो वन वे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक दिन है और कल मुझे वापस जाना है यहाँ से आगे मिलान। तो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आते हो, मिसाल की तरफ 1 हफ्ते के लिए या 3-4 दिन के लिए, तो आप यहाँ पे 20 यूरो का टिकट मिलता है, वो भी ले सकते हो। उसमें आप जहाँ चाहो मल्टीपल जो है वो जर्नीज़ कवर कर सकते हो। ये तो सिर्फ वन वे के लिए है। तो अभी मैं जाऊँगा आगे वेनिस का जो मेन एरिया है, बल्कि इस एरिया को मिस्ट्री कहते हैं, उसको वेनिस कहते हैं। वाला रश है भाई बस के अंदर। और ये रश क्यों है ये मैं उतर के आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। बस से मैं उतर गया हूँ और तकरीबन 10-15 मिनट का ये किराए राइड थी बस की। इतना रश यार मैंने ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा है किसी भी मुल्क में। और यहाँ पे रश की वजह यह है कि इस जो वेनिस सिटी है ना, इसको सालाना 2.5 से 3 करोड़ लोग विज़िट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत रश होता है। और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी इससे तंग है। और वो भी यहाँ की जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि टूरिज़म में कमी लाई जा सके। तो यही तरीका होता है। आप ये बस में भी 1.5 यूरो में आ सकते हैं। कल भी मैं गया था ट्रेन में, तो ट्रेन में भी यही तरीका है। अच्छा, ये है वेनिस को यहाँ पे वेनेजिया कहते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इटालियन लैंग्वेज में। तो आपने सिंपली अपने हॉस्टल या होटल से बाहर आना है, बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन पे जाना है। वहाँ पे वेनेजिया लिखा होगा कि वेनेजिया की जो ट्रेन जाएगी या बस जाएगी, उसके लिए 1.5 यूरो का आपने टिकट परचेज़ करना है और उसके अंदर बैठ जाना है। वहाँ पे टाइम भी लिखा होगा वो बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे शॉप है, इसमें कॉफ़ी वगैरह और नाश्ते के लिए मिल जाती है चीज़ें। एक्सक्यूज मी, कैपेचिनो 1 yes. How much? 150. 150. Yes, this big one. Yes. Yes. Okay, and this is how much? 1 euro. Okay, one this and this is how much? This here one. Yes. This is 350. Okay, one this and one cappuccino.
ये हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर निकलता हूँ आगे। वेनिस जो है जैसा कि मशहूर है, मैंने आपको कहा 400 आइलैंड्स है और यहाँ पे कनाल्स बने हुए, ये देखिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इन कनाल्स में जो है हज़ारों कश्तियाँ चल रही होती है, छोटी कश्तियाँ, बड़ी कश्तियाँ, और लोगों को, टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। पैदल भी जा सकते हैं। ये भी पहला ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है, इससे मैं एंटर हुआ हूँ, तो यहीं से अभी स्टार्ट होगा और छोटे छोटे ब्रिज होंगे और ये सारे नज़ारे होंगे जो आपने देखे हैं। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आऊँगा। ये बस स्टॉप जहाँ पे आप उतरते हैं बस से, तो उससे थोड़ा आगे आगे ये ब्रिज आ जाता है। तो यहाँ से फिर आगे का ट्रिप स्टार्ट है और फिर एंड में मैं देखता हूँ कि वो बस जो टूर है वो भी ले लूँ। दुनिया के कई बड़े इदारों ने, जैसे यूनेस्को वगैरह है, उसने ये वेनिस को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर करार दिया है। पहले तो मैं ऐसा नहीं समझता था, लेकिन जब अभी मैं यहाँ आया हूँ और सिर्फ 30-40 मिनट ये गलियों में घूमा हूँ, तो वाकई यार ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। और इसकी वजह है, वो वजह मैं जान गया हूँ। इसकी वजह ये है कि ये पानी के ऊपर है ये शहर। इसकी छोटी छोटी गलियाँ, जो कनाल्स गए हुए हैं, और जो एक पुराना इसका स्ट्रक्चर है, और मेन चीज़ है पानी। इसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इसकी तंग तंग गलियों में और ये ब्रिजेस से होते हुए जाते हो। यही वजह है भाई, यूनेस्को वाले ने सही फैसला किया है। इसीलिए तो 2.5-3 करोड़ यहाँ पे लोग आते हैं हर साल, वरना कोई पागल है जो दुनिया भर से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह से यहाँ पे लोग। अभी आपने रश देख लिया, मतलब हर तरफ लोगों का एक सैलाब है। इसकी असल खूबसूरती ये बड़े कनाल से जो छोटे छोटे कनाल निकले हुए और लोग कश्तियों में चल रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। सामने देखिए आप। वेनिस के एक बाज़ार में घूम रहा हूँ। यहाँ की छोटी गलियाँ हों या बड़ी गलियाँ हों, उसमें दोनों तरफ एक तो आर्ट वर्क हुआ है बहुत खूबसूरत, और दूसरा ये कि शॉप्स है जिससे आप बहुत किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं, और कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है इस छोटे से शहर में। और यहाँ पे जिस बंदे ने शॉपिंग कर ली तो समझो वो पे किसी से बात नहीं करता। इसकी वजह यह है कि लेवल अप हो जाता है ना, थोड़ा क्लास अप हो जाती है एक दर्जे। बाकी आप ये चेक करें वेनिस का ये बाज़ार।
selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane and they're right in a way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. The limit of love is endless, I know. Just do what you want with me. Yeah, I want it all. Could care less the cost. I give you my everything. Some would say I'm insane and they're right in a way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. 1-1.5 घंटा यहाँ पे, बल्कि 2 घंटा पैदल घूमने के बाद मैंने ये जो अभी क्रूज़ है, बड़ी किश्ती है, इसके अंदर जो है मैंने छोटा सा एक ट्रिप किया है ये ग्रैंड कनाल के ऊपर। सही है, ये बेसिकली पब्लिक जो है ना फेरी है। तो पब्लिक फेरी का मतलब ये कि आपको सिंपली वही 1.5 यूरो का टिकट लेना होता है जो बस और ट्रेन के लिए लेते हैं, वो यहाँ पे चल जाता है। मतलब इसके लिए अलग से लेना होता है और एडवांस में ले, क्योंकि यहाँ पे जो इनके स्टेशन है उसके अंदर जो है टिकट अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले से इसकी टिकट ले लें। छोटी छोटी कश्तियाँ और जो दूसरे बोट्स वगैरह है उसके ट्रिप पे अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो उसमें करें, नहीं तो ये पब्लिक फेरी है, 1.5 यूरो दे पूरा ग्रैंड कनाल घूम लें। इस वेनिस शहर में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आने के बावजूद, यानी 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट पर ईयर विज़िट करते हैं, उसके बावजूद भी ये एक्सपेंसिव नहीं है। अभी मैंने तो इसको आराम से 30 यूरो पर डे पे जो है ना वो कवर कर लिया है। आप जो है 50 यूरो तक भी कर सकते हैं, मतलब 50 यूरो से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हॉस्टल मुझे 12 यूरो का पड़ा था और नाश्ता 3-4 यूरो में हो जाता है, और लंच या डिनर जो है वो 10 यूरो में हो जाता है आराम से, अच्छा लंच। तो और घूमना फिरना भी आपने देख लिया, इतना मुश्किल नहीं है, तो अच्छी बात है यार, बहुत इजी डेस्टिनेशन है। You love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली वेनिस के बारे में, कि यहाँ पे आप जो है अकेले मत आए, क्योंकि मैं तो खैर वीडियो बना रहा हूँ तो इतना मुश्किल नहीं है, मेरा टाइम तो पास हो जाता है आसानी से। लेकिन आप अगर आते हैं तो अपने दोस्त वगैरह के साथ लाजमी आए, या अपनी वाइफ वगैरह के साथ या बीवी बच्चों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन जो है मशहूर है कपल्स के लिए और बच्चों के लिए भी। अभी मैंने बहुत सारे यहाँ पे लोग बच्चों के साथ देखे हैं, फैमिलीज़ देखी है, कपल्स देखे हैं, तो थोड़ा सा बोर हो जाएगा अगर आप अकेले हो। तो अगर किसी दोस्त के साथ हो तो फिर बहुत अच्छा यहाँ पे आपका टाइम गुजरेगा। Want your pandemonium.